बाड़मेर क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों, आपके सामने लोकसभा का चुनाव है और 3 दिन के बाद ही आपको उसके लिए मतदान करना है। मैं आपके बीच में 1962 से लेकर 60-65 साल तक बीच में रही हूं और इस क्षेत्र को बहुत ठीक से समझने का मैंने प्रयास भी किया है और यथासंभव सहयोग भी करने की कोशिश की। लेकिन जो आज अखबारों में आ रहा है कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, आप सब इस बात को जानते हैं कि जब अंग्रेजों के राज से और हमारे मारवाड़ को राजाशाही से मुक्ति मिली थी, उस समय हमारे इस देश में था क्या? हमारे पास न खाने को अनाज था, न रोजगार था, न पढ़ाई थी, कुछ भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो वोटों का राज, लोकतंत्र, जिससे हर व्यक्ति की सलाह से राजस्थान में और देश में सरकार बनती है, ये लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो अनाज अकाल के टाइम में नहीं मिला था तो अमेरिका ने लाल गेहूं हमारे यहां भेजा, जो कि जहरीला था और वहां के जानवर खाते थे। और आज हमारे सामने अनाज की तो वो स्थिति है कि हम दूसरे देशों को भी भेजने की स्थिति में है। बंधुओं, आपको ये सारी बातें याद करके मतदान कांग्रेस के पक्ष में श्री अमिताराम बेनीवाल को करना है। और मेरी बात सुने, जो उम्मीदवार आपके सामने है उस उम्मीदवार में किसी तरह की कोई खामी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का आदमी अपने पांव पे खड़ा होकर उसने खुद को और अपने परिवार को संभाला है और अब उसकी मंशा है कि मैं इस देश के लिए भी एक अच्छा सेवक बनूं। तो बंधुओं, आप याद करो इस बात को कि हमारे यहां रिफाइनरी बन रही है। रिफाइनरी जब बन जाएगी तब हमारा अच्छा प्रतिनिधि अगर सरकार में रहा तो निश्चित रूप से यहां के लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास करेगा। अब तक मैंने, बंधुओं, आपको इन सब बातों को याद रखना है और आपसे मेरा ये खास निवेदन है कि अब जो झूठ की बातें सामने आ रही हैं, इन बातों को भुलाकर सारे 36 कौम के लोगों को मैं ये निवेदन करती हूं कि सारे के सारे मिलकर आप इस कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल को सपोर्ट करें और भारी मात्रा में मतदान कर इसको जिताने का प्रयास करें। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये आदमी पूरी तरह से हमारा सेवक के रूप में हमको काम करेगा हमारे सामने। धन्यवाद आपको। आप भूले नहीं, आपको 26 तारीख को वोट डालना है हाथ के निशान पर और उम्मीदवार बेनीवाल को वोट देकर आपको भारी मतों से इस आदमी को जिताना है।